बस मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहें और प्रोसेस को करते रहें। इन बिटवीन ध्यान कहीं और जाता है तो जब भी मेरी आवाज सुनाई दे वहीं से प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। डन। एवरीबडी क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। एवरीबडी क्लोज योर आइज। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। इमेजिन कीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपके सामने, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। लगभग आपसे 5 फीट की दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे आपकी एक ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार है। इस कांच की दीवार की दूसरी तरफ एक टेबल देखें। आपसे लगभग 5 फीट दूरी पे एक ग्लास वॉल है। ग्लास वॉल ट्रांसपेरेंट है, उसके दूसरी तरफ एक टेबल रखी है। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज व्हाट इज द कलर ऑफ दिस टेबल। जस्ट विजुअलाइज करें ये टेबल आपको किस कलर की दिख रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कलर की दिख सकती है, जस्ट ऑब्जर्व करें। वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें कि इस टेबल पे एक टीवी रखी है। इमेजिन अ टीवी ऑन दिस टेबल। ये टीवी कोई पुराने जमाने की टीवी हो सकती है, कोई नए जमाने का एलसीडी एलईडी हो सकता है। जो भी आपको दिख रहा हो उसे ऑब्जर्व करें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। विचार कहीं और जाते हो तो फिर से अपना ध्यान उस ग्लास वॉल पे लाएं। ग्लास वॉल की तरफ जो टेबल है उस पे लाएं, उस पे जो टीवी है उस पे लाएं और मेरी आवाज से जुड़े रहेंगे। नाउ थिंक ऑफ योर बैड मेमोरी। कोई भी एक बैड मेमोरी ले लीजिए जिससे आपको लेट गो करना है, जिससे आप बाहर आना चाहते हो, और उस मेमोरी को उस टीवी पे चलते हुए देखें। आप बिल्कुल सेफ हैं। उस टीवी पे उस मूवी को चलते हुए देखें। उसमें कुछ लोग हो सकते हैं, उसमें कुछ आवाजें हो सकती हैं, कुछ डिस्टर्बिंग सीन हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, टीवी पे चलते हुए देखें। अब इमेजिन करें कि आपके पास में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। आप उस रिमोट कंट्रोल को टीवी की तरफ कर दें। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधे रखेंगे, अपने फोrehead को रिलैक्स रखें। फोरहेड को रिलैक्स रखें। अगर बहुत ज्यादा क्राई करने का मन करता है, इमोशंस आते हैं, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर लें और टीवी की तरफ अपना रिमोट करें और माइनस का बटन दबाना चालू करें। जैसे जैसे माइनस का बटन दबेगा वॉल्यूम बिल्कुल डाउन होता जाएगा इस मूवी में से। 10, 9, मेरी स्पीड के साथ मैच करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। म्यूट। अब इस मूवी को म्यूट पे चलते हुए विजुअलाइज करें। सेम मूवी उसी टीवी पे चल रही है बट एवरीथिंग इज म्यूटेड नाउ। जैसे कई बार आप एक कार में बैठे हो और कांच बंद हो तो बाहर से लोग बोलते हैं तो लिप्स का मूवमेंट तो पता चलता है लेकिन आवाज कुछ सुनाई नहीं देती। एग्जैक्टली वैसे ही आपकी इस मूवी में मूवमेंट्स तो हैं लेकिन नाउ देर इज नो वॉइस। कंप्लीट साइलेंस। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे सो दैट यू डोंट फॉल asleep। फोरहेड को रिलैक्स रखें। नव इमेजिन आपके पास में एक विजुअल कंट्रोलर है और अपना हाथ टीवी की तरफ करके अब सारे सीन को ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। इस मूवी में या इस पिक्चर में जो भी है उसे ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। देखें जरा, धीरे धीरे ब्राइटनेस डाउन हो रही है, सीन ब्लर हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होते हुए देखें। जैसे अखबार के कार्टून होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखें। विजुअलाइज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कोई लोग हैं ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कुछ भी चीज है ब्लैक एंड व्हाइट, एक डॉट भी कलर की नहीं रहे। एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट। कंधे सीधे, नेक्स्ट स्टेट, स्पाइन सीधी। एवरीथिंग, मेक एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज। नो नीड टू फोर्स एनीथिंग, कुछ भी फोर्स नहीं करना है। ईज के साथ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखें जैसे अखबार के ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून हो। अगर विजुअलाइज करने में दिक्कत आए तो पूरे स्क्रीन पे एक स्प्रे मार दें ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कई बार शू पॉलिश के लिए आप स्प्रे मारते हो, वैसे एक स्प्रे डाल दो पूरी स्क्रीन पे और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। नव इमेजिन कीजिए कि आपके पास में डिजिटल इरेजर है
और अब इस इरेजर से इस पूरे स्क्रीन को आप ब्लैंक कर सकते हैं अपना हाथ आगे ला करके। जैसे कई बार कपड़े से हम खिड़कियां कांच साफ करते हैं, वैसे इसको साफ करना चालू कीजिए। बिल्कुल हाथ सामने ला करके, बिल्कुल पाम को आगे लेकर के लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कंप्लीट मूवमेंट। जैसे कि एक डस्टर है, उस डस्टर से आप ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल स्पीड से साफ कर रहे हैं और सब कुछ स्क्रीन पे जो है वो झड़के जैसे नीचे गिर गया हो चौक की तरह। कीप क्लीनिंग, फास्ट मूवमेंट फास्ट मूवमेंट फास्ट मूवमेंट फास्ट मूवमेंट। वेरी गुड, स्पीड के साथ में। स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक देखें, बिल्कुल खाली ब्लैंक स्क्रीन को इमेजिन करें आपके सामने उस टीवी पे, बिल्कुल ब्लैंक, सब कुछ खत्म। ब्लैंक स्क्रीन, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। एक डीप इनहेल करें, अंदर एक लंबी सांस लें और धीरे से अपने माउथ से छोड़ें। एक बार और एक डीप सांस लें और धीरे से अपने माउथ से रिलीज करें। वंस अगेन इनहेल एंड रिलीज। नाउ थिंक ऑफ एनी, कोई भी एक अच्छी मेमोरी के बारे में सोचें, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी। थिंक ऑफ एनी गुड मेमोरी, मे बी आपके चाइल्डहुड की कोई अच्छी मेमोरी, कोई आपको अवार्ड मिला था, कहीं आपने कोई जीत हासिल की थी, कुछ आपने अचीव किया था। थिंक ऑफ एनी गुड मेमोरी, छोटी बड़ी जो भी याद आती हो, कोई भी एक अच्छी मेमोरी में जाएं। एंटर इनटू दिस इवेंट, इस इवेंट में एंटर हो जैसे कि ये खुशी का इवेंट अभी हो रहा है। एंड नाउ फोकस ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट पे फोकस करें और इमेजिन करें दैट योर हार्ट इज स्माइलिंग। Focus on your heart and imagine that your heart is smiling. अपना ही मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने हार्ट में देखें। इमेजिन योर ओन स्माइलिंग फेस इन योर हार्ट। मे बी वो आपका जो चाइल्डहुड का चेहरा था, जहां आप बिल्कुल बिंदास हंसते थे, जहां पे कोई लिमिट नहीं थी, आप फुल्ली एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। मे बी यू कैन ब्रिंग दैट चाइल्ड लाइक स्माइल, यू कैन ब्रिंग योर करंट स्माइल, वॉट एवर, बट अपना मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग फेस का इमेज अपने हार्ट में देखें, दैट यू आर स्माइलिंग इन योर ओन हार्ट। वेरी गुड। बिल्कुल खुल के स्माइल करता हुआ चेहरा, लिमिटेड स्माइल नहीं, बिल्कुल खुल के स्माइल करता हुआ चेहरा अपना हार्ट में देखें। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अगर विचार कहीं और चले गए हों तो फिर से मेरी आवाज से जुड़ें और अब इमेजिन करें कि स्माइल आपके दोनों शोल्डर्स में आ चुकी है, दोनों कंधों में आ चुकी है। और अब अपने दोनों शोल्डर्स को स्माइल करता हुआ देखें। सी योर ओन स्माइलिंग फेस इन योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स में अपना स्माइल करता हुआ चेहरा देखें और इमेजिन करें दैट योर बोथ शोल्डर्स आर स्माइलिंग। वेरी गुड, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। नव इमेजिन करें कि स्माइल जो है आपकी दोनों आंखों में पहुंच चुकी है एंड आपकी दोनों आंखें अब स्माइल कर रही हैं। वेरी गुड, नव इमेजिन ये स्माइल आपके लंग्स में पहुंच चुकी है एंड आपके लंग्स अब स्माइल कर रहे हैं। इमेजिन बहुत सारे बलून्स आपके लंग्स में फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट बलून्स। इमेजिन लाइट बलून्स आर फ्लोटिंग इन योर लंग्स। विचार कहीं और जाते हो तो फिर से प्रोसेस से जुड़ें और इमेजिन करें दैट ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज स्माइलिंग राइट नाउ एंड सेलिब्रेटिंग। आपकी बॉडी का हर एक सेल अब स्माइल कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है। फील दिस। वेरी गुड। क्रिएट द इंटरनल वॉइस, अपने मन में एक आवाज क्रिएट करें। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। अपना नाम लेते हुए, माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। इमेजिन ये आवाज आपकी पूरी स्पाइन में मूव कर रही है। माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। Each and every cell of your body is saying this. My name is this and my life is a blessing.
अपनी इस ब्लेसिंग से कनेक्ट होते हुए नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ दैट बैड मेमोरी। उस बैड मेमोरी के बारे में अब सोचने का प्रयास करें, एंड आपको देखेगा कि सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन सामने आ रही है। जितना ज्यादा आप उस मेमोरी को सोचेंगे उतना ज्यादा ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आएगी, और आप कंप्लीटली उससे बाहर हैं, ब्लर्ड हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। यू आर फ्री नाउ, यू आर लिबरेटेड नाउ, यू हैव लेट गो नाउ। वेरी गुड। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ। आपकी बॉडी का हर एक सेल अभी ब्लेस्ड फील कर रहा है। कनेक्ट विद दिस फीलिंग, इस फीलिंग से कनेक्ट हो जाए। वेरी गुड। नाउ स्लोली, वेरी स्लोली रब योर हैंड्स। अपने दोनों हाथों को रब करें। पुट देम ऑन योर आईज एंड वेरी स्लोली कम आउट। बिल्कुल आराम से बाहर आ जाए। एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। आपका अनुभव कैसा रहा। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। जिन जिन का डिलीट हो गया वो डिलीट लिखें, जिनकी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, ब्लर हो गई है, वो ब्लर लिखें। एंड साथ में अपना अनुभव भी लिखें, दैट हाउ इट मेड यू फील। रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ब्लड ब्लड ब्लड, खुद को भूल गए। रिलैक्स, वेरी लाइट फीलिंग। वेल डन। रिड्यूस, नाइस, रिलैक्स रिलैक्स। आई हैव फॉरगिवन। नॉट श्योर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिनको अगर पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं मिला हो, तो कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि आपने राइट तरीके से नहीं किया हो। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स यू रिक्वायर 2 to 3 सिटिंग्स। 2 से 3 सिटिंग हमें लगती है, तब जाकर के हम इसको बिल्कुल फुल फ्लेज कंप्लीट इम्पैक्ट के साथ में कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जो लोग सिर्फ 2 दिन के इंटेंशन के साथ में आए थे कि 2 दिन तक की जर्नी पे चलना है, उनके लिए सभा यहाँ पे समाप्त होती है। अब वो लोग डीप डाइव लिखें जो लोग मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और एनएलपी को पूरी कंप्लीटली सीखना चाहते हैं। टाइप डीप डाइव जो लोग पूरा डीपली एनएलपी मेरे साथ सीखना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ 2 दिन का ही माइंडसेट लेके आए थे कि मुझे स्मॉल लेवल पे रहना है, फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ रहना है, आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 2 दिन जुड़े और आपने 2 दिन अपने लिए निकाले, इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करें। ठीक है। और बाकी लोग डीप डाइव लिखें जो अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज एनएलपी, देखिए मैंने कहा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है, तो हमें लंबा समय लगता है, एटलीस्ट 2 महीने चाहिए इसको कंप्लीटली हमें सीखने में। डीप डाइव तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कि आप किस तरीके से मेरे साथ इस जर्नी को डीप डाइव कर सकते हैं और कैसे आप एनएलपी को कंप्लीटली सीख सकते हैं खुद के लिए। इसे सेल्फ कोचिंग का टूल बना सकते हैं खुद को डेली बेसिस पे कोच करने के लिए। और आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए भी, लोगों को गाइड करने के लिए भी। तो एनएलपी खुद को कोच करने का भी टूल है और एनएलपी लोगों की हेल्प करने का भी टूल है। तो दोनों ही लेवल पे एनएलपी मदद करती है। तो देखें जरा, हाउ यू कैन बिकम पार्ट ऑफ माय बूट कैंप। तो देखिए दोस्तों, मेरा एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन है जो साल में टोटल 10 बैच होते हैं। 10 बैचेज आर देयर, ऑलमोस्ट हर महीने एक बैच, हर 40 डेज में लगभग एक बैच होता है। तो एक साल में टोटल 10 बैच करता हूँ। तो इस साल का जो आखिरी बैच है वो दिसंबर में होना है और आप लोग दिसंबर के प्रैक्टिशनर बूट कैंप में मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं और इस नए साल अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली एनएलपी और मेरे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। हम हर साल नए